एकविरा इव्हेंटच्या माध्यमातून सरपंच चषकाचा थरार आणि कमेंट बॉक्स मध्ये परिवर्तन होत आहे. पुन्हा एकदा इन्व्हाइट करेल रॉकस्टार प्रवीण गायकर यांना. धन्यवाद धन्यवाद डीजे. स्क्रीनवरती तुम्ही पाहताय यस अंपायर ग्रीन सिग्नल. स्क्रीनवरती तुम्ही A1 जोडी या ठिकाणी पाहताय. अर्थातच दिगोडे ग्रामपंचायतीचे माजी सरपंच तथा भारतीय जनता पार्टी उरण विधानसभा उपाध्यक्ष मयूर शेठ घरत आणि भारतीय जनता पार्टीचे दमदार नेतृत्व या ठिकाणी आपण पाहू शकाल. निलेश भाई पाटिल यांना स्क्रीनवरती पाहताय. थँक्यू व्हेरी मच. जाऊया मैच के दिशा में. फिर से एक बार तमाम क्रिकेट दर्शकों का स्वागत है. पहले राउंड का आखिरी मैच है. यहाँ पर जो जीतेगा वो सीधा खेलेगा सुनील स्पोर्ट्स 11 चिंचपारा टीम की ओर से. टीम की तरफ आरंभिक गेंदबाज यहाँ पर छोटा. तो पहली गेंद यहाँ पर गैप ढूंढने का प्रयास जरूर किया था. गेंद बिल्कुल चाह रही है एक्स्ट्रा कवर के रीजन में रोकेंगे फील्ड करेंगे. तब तक यहाँ पर मौका मिला. खराब फील्डिंग. गेंद बिल्कुल सीमा रेखा पार. 4 रन. धन्यवाद डीजे. थोड़े से नाखुश होंगे अपने आप से वहां पर अभिजीत ठाकुर छोटिया, यानी कि जो फील्डिंग खराब हुई है उसके चलते हुए ये इसका भुगतान उनके टीम को भुगतना पड़ा है. जय माता दी दिगोड़े टीम ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला यहां पर लिया. इस बार मिस टाइमिंग स्ट्रोक. फिर से एक बार मौका है. हवा में गेंद. खिलाड़ी दूर से आते हुए. इस बार कोई गलती नहीं. बढ़िया कैच वहां पर पकड़ा. खिलाड़ी थे मेरे ख्याल से योगेश कोहली के द्वारा. बढ़िया कैच और इसी के साथ बल्लेबाज होंगे आउट. पहला करारा झटका लगेगा गावदेवी 11 बेलोली टीम को. ये लीजिए यहां पर पहला करारा झटका लगा है. जय माता दी दिगोड़े टीम फिलहाल खेल रही है. कल ही मेरे ख्याल से राजा कोहली का जन्मदिन था. काफी धूमधाम से राजा कोहली का जन्मदिन मनाया गया. तो चलिए बिल्कुल यहां पर आखिरकार विकेट लेने में कामयाबी मिली और इसी के साथ जिस बल्लेबाज ने शुरुआत काफी बेहतरीन की थी वही बल्लेबाज मात्र मैदान से बाहर लौट चुका है. बेलोली टीम की चर्चा करेंगे तो हमारे शिवभक्त कमेंटेटर दिनेश पाटिल सर बेलोली, उनका हम तहे दिल से स्वागत करेंगे. और जहां पर सवाल है आमदार चषक का दमदार आयोजन हमें देखने को मिलेगा. प्रशांत दादा ठाकुर इनके नाम की ट्रॉफी, सतीश शेठ पाटिल सरपंच और योगेश पाटिल इस टीम के पैकर, ये दोनों भी आए होंगे तो उनसे गुजारिश करेंगे कि आइए मंच के ऊपर. आपका हम स्वागत करेंगे इस प्रतियोगिता के द्वारा. डॉट बॉल की समाप्ति. वेरी गुड स्टार्ट, पॉजिटिव स्टार्ट यहां पर गेंदबाजी में देते हुए. जानते हैं ग्राउंड छोटा है, विकेट भी काफी छोटी है, तो निश्चित तौर पर यहां पर बचना भी पड़ता है कभी कभी गेंदबाजों को. और उसी और लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी करते हुए अभिजीत ठाकुर ओवर द विकेट से. बढ़िया गेंदबाजी. थोड़ा सा सफल जरूर हुए थे बल्लेबाज. अक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास किया था उन्होंने, लेकिन बल्ले के रडार में गेंद ठीक से नहीं आई. जहां पर डॉट बॉल की समाप्ति नजर आती हुई. बढ़िया गेंदबाजी करते अभिजीत ठाकुर के पास कई सालों का अनुभव है. विश्वजीत ठाकुर उनके भाई है, वो भी अच्छा क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन इस वक्त देखेंगे यहां पर छोटे की कमाल की गेंदबाजी. 4 रन पहली गेंद के ऊपर बाउंड्री मिली थी. उसके बाद 3 गेंदें डॉट, एक विकेट लेने में कामयाब. ऑन साइड में मोड़ आया. गैप पे खेलने का प्रयास. खिलाड़ी दौड़ लगा रहे जरूर. लॉन्ग चेस है उनके लिए. मिड विकेट की रीजन में आउटफील्ड फास्ट गैप ढूंढा. सीमा रेखा पार. 4 रन. बढ़िया यहां पर स्ट्रोक लगाया. पहली 2 गेंदें जरूर बीट हुए थे राजेश, लेकिन इस बार तीसरी गेंद के ऊपर शानदार बाउंड्री लगाते हुए पावर पे की आखिरी गेंद होगी. और इस बार भी अच्छा शॉट एक्स्ट्रा कवर और कवर के बीच में से गैप ढूंढ निकाला. पावर प्ले इसका फायदा जरूर मिलेगा. और इसी के साथ पहले पावर पे का खेल समाप्त हो चुका है. और पहले पावर पे का खेल समाप्त होने के बाद गावदेवी 11 बेलोली टीम का स्कोर है 3 बाउंड्रीज की मदद से 1 विकेट के नुकसान के ऊपर 12 रन.
तो जबरदस्त यहाँ पर बल्लेबाजी का प्रदर्शन, कभी विकेट तो कभी चौके। अभिजीत ठाकुर के ऊपर कड़े प्रहार किए। आप देख सकते हैं गेंदबाजी में परिवर्तन, दूर वाले छोर से गेंदबाजी के लिए आएंगे आयुष कोहली। अच्छे क्रिकेटर है, युवा क्रिकेटर है। क्रिश कोहली के ऊपर कई सारी निगाहें होगी, लेकिन देखेंगे इस वक्त जो पहले पावर प्ले में 12 रन बटोरे बल्लेबाजों ने, अब सेकंड पावर प्ले में कितनी गेंदबाजी करेंगे। निवृत्ति को भी देख सकते हैं दोस्तों, सबसे अनुभवी क्रिकेटर। आज भी गलतियां हैं जो छोटी छोटी, उन्हें सुधारना बहुत जरूरी होगा। गलतियां हैं जो छोटी छोटी। विश्वजीत ठाकुर के एक और अभिजीत ठाकुर के पहले ओवर में वहां पर आपने जरूर देखा कि पूरी तरीके से फील्डिंग खराब हुई, वहां पर चौका मिला। आज दिगोड़ी गांव की चर्चा करेंगे तो विश्वजीत ठाकुर मोटा बड़ी बड़ी टूर्नामेंट में हमेशा वो खेलते हुए नजर आते हैं। छोटे की टीम बाहर हुई, विश्वजीत ठाकुर की टीम बाहर हुई, बड़े बड़े खिलाड़ियों की टीमें बाहर हुई, और हम जो सभी कमेंटेटर मेंटोर थे उनके भी तो सभी के सभी टीमें बाहर हुई। टैप करने का प्रयास, शॉर्ट कवर में फील्डिंग थोड़ी सी खराब। एक रन तो जरूर पूरा, दूसरे का प्रयास कर रहे हैं। गुड रनिंग बिटवीन द विकेट, 2 रन तेजी के साथ पूरे किए, और इसी 2 रनों की मदद से गावदेवी 11 बेलोली टीम का स्कोर है स्कोर कार्ड के ऊपर 16 रन 1 विकेट के नुकसान पर। परिस्थिति के अनुसार हमेशा खेल खेलता है ये खिलाड़ी। पिछले साल के आजूली की टूर्नामेंट अभी भी याद है, पाली बनाम बेलोली के बीच में मुकाबला खेला गया था। पाली टीम ने धुआंधार बल्लेबाजी की थी और उसका मुंह तोड़ जवाब इस बल्लेबाज ने दिया था, अर्धशतक ठोकर। बढ़िया गेंदबाजी अब तक आयुष कोहली के द्वारा। ओ हवाई हल्ला किया है सीधा, बहुत बड़ी आवाज आई, और प्रकाश भगत जहां मौजूद है ना, बिल्कुल उनकी दिशा में गेंद जाती हुई 6 रन। बेहतरीन स्ट्रोक यहां पर देखने को मिला, और इसी 6 रनों की मदद से रफ्तार के साथ गावदेवी 11 बेलोली टीम आगे बढ़ती हुई स्कोर पहुंचा है स्कोर कार्ड के ऊपर 22 रन। सेकंड पावर प्ले मैदान के अंदर जारी है। चले गेंदबाजी के मार्ग पर फिर से एक बार तैयार होंगे आयुष कोहली के ऊपर। आक्रमण, पहली 2 गेंदें संयम के साथ उन्होंने खेली। इनसाइड आउट खेलने का प्रयास, सीधा हो, कमाल का कैच ऑफ द टूर्नामेंट, कैच ऑफ द डे। इससे पहले हमने भाई कीरी का देखा था, राजा राठौड़ का देखा था, लेकिन एक बार ये फील्डिंग, ये कैच पसंद आई हो तो जोरदार तालियां दोस्तों। विश्वजीत ठाकुर मोठ्या नावाचा, दुबई टांडी घोडे गावाचा। विश्वजीत ठाकुर मोठ्या नावाचा, दुबई टांडी घोडे गावाचा। खतरनाक बॅट्समन, फास्टर बॉलर, खतरनाक बॅट्समन, फास्टर बॉलर, अष्टपैलू क्रिकेटर हाय। परदेशात जाऊन त्यानं दुबई गाजवली। देखिए विश्वजीत ठाकुर मोटे यहाँ पर मौजूद नहीं है, फिर भी उनके नाम का ये संगीत। लेकिन ये जो कैच पकड़ा है ना दोस्तों, एक्शन रिप्ले में आप देखिए एक बार, आयुष कोहली गेंदबाजी के मार्ग पर थे, और ये कोई छोटा मोटा विकेट नहीं है, ये सबसे बड़ा विकेट। ऐसा लगता है कि एबी डिविलियर्स मैदान से बाहर लौटे और कमाल का स्ट्रोक था, लेकिन उससे बेहतरीन मुझे तो ये रिकी पॉन्टिंग की याद आई, जो ऑस्ट्रेलियन टीम के भूतपूर्व कप्तान और माजी क्रिकेटर 0 ऐसे कैचेस पकड़ते कमाल का। योगेश कोहली नाम है ये दिगोड़े का। जय माता दी दिगोड़े टीम की ओर से कमाल की फील्डिंग। 22 रन 2 विकेटों के नुकसान पर कमाल का कैच। 2 गेंदें बची है इस पावर पे के ओवर की, तैयार। और बल्लेबाजों ने हिस्सा लगा था, अच्छी फील्डिंग, विकेट कीपर के पीछे रन आउट का ये चांस बन सकता था, बाल बचे नहीं। निवृत्ति की सोच अच्छी थी, उन्हें पता है कि वो वहां पर आउट होने का मौका मिल सकता था, होता है, ये सीनियर खिलाड़ी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। टीम का स्कोर है स्कोर कार्ड के ऊपर फिलहाल 22 रन, थोड़ा सा नियंत्रित रखा है नए बल्लेबाज ऋषिकेश आएंगे। तेज बॉल जरूर डाली थी, लेकिन सीधा ऑफ स्टंप से यहां पर थोड़ी सी अंदर जो रेखा है वो ऑफ स्टंप की, वो रेखा के अंदर से जाती हुई, शायद इसकी वजह से अंपायर ने ये वाइड नहीं घोषित करार कर दिया। डॉट बॉल की समाप्ति, और इसी के साथ 2 ओवर का खेल समाप्त। एक मैजिक आंकड़ा है, 2 ओवर 2-2 यानी कि 22 रन 2 विकेट यहां पर गावदेवी 11 बेलोली।
धन्यवाद डीजे। क्या टाइटल सॉन्ग बना इस टूर्नामेंट का, सरपंच ट्रॉफी का। सोनाली भोईर, इनके आवाज में बिल्कुल ये संगीत आप सुनते हैं। और निश्चित तौर पर मयूर शेठ के भी काफी संगीत है, जहां पर जो संगीत बना है सोनाली भोईर के माध्यम से, जमाना जमाना सारा मयूर का दीवाना, हीरो बनाचा शौक नहीं। इस सोनाली भोईर जो इनके संगीत काफी अच्छे हैं, जब एक बार हिट हो जाते हैं तो गाने भी काफी फिट हो जाते हैं। गौरी स्पोर्ट्स नेवाली यानी कि आमदार चषक, राजेश शेठ कातर, आपका भी हम तहे दिल से स्वागत करेंगे, वो भी मैच का आनंद लेते हुए। फिलहाल 22 रन बने स्कोर कार्ड के ऊपर। गेंदबाज फिर से एक बार तैयार, और छोटे ठाकुर की ये गेंद बाहरी किनारा लगा, थर्ड मैन की रीजन में गेंद जा रही है, फील्डिंग बढ़िया है, रनआउट का मौका शायद पहले बन सकता था, यदि अगर आपकी फील्डिंग में वो दम होता, वो फील्डिंग अगर आपकी अच्छी होती तो निश्चित तौर पर यह मौका बन सकता था। 2 रन बटोरे। तो चलिए बिल्कुल यहां पर 2 रन बटोरे। बढ़िया गेंद रिलीज की थी, तेज तर्रार फेंकी थी वहां पर अभिजीत ठाकुर ने, लेकिन थोड़ी सी मिसफील्ड हुई शॉट थर्ड मैन के खिलाड़ी की ओर से, वहां पर रन बटोरे। वहां पर 2 और 2 रनों की मदद से राजेश व्यक्तिगत पहुंचे 200 के स्ट्राइक रेट से अभी 10 रनों के ऊपर बल्लेबाजी करते हुए। ऋषिकेश ने 2 गेंदों का सामना किया है, मात्र उनके बल्ले से अभी तक एक भी रन नहीं निकला है। सोच समझ के साथ यहां पर क्रिकेट खेलना होगा इन दोनों भी टीमों को। फुल टॉस बॉल मोड़ दिया ऑन साइड को, लॉन्ग ऑन में फील्डर तैनात है, उठाएंगे। हल्की सी भी गड़बड़ाहट होती है ना तो उसका फायदा तुरंत उठाते हैं बल्लेबाज, और थोड़े से नाखुश होंगे वहां पर विश्वजीत अभिजीत ठाकुर कि जहां पर फील्डिंग खराब होती है तो थोड़ा सा मनोबल टूटता है कभी कभी गेंदबाजों का, और जितने फील्डिंग में आप रन बचाओगे उतना स्तर बढ़ता है गेंदबाजों का। उच्च कोटि की गेंदबाजी आपको नजर आती है, सुधार लाना पड़ेगा। आज देखिए ताकतवर ए पोल की टीमें एक दूसरे के सामने खेल रही है, संतुलित क्रिकेट सभी खिलाड़ियों की ओर से नजर आता हुआ। ऑन साइड में मोड़ दिया है, इस बार अच्छी फील्डिंग चलिए नजर आती हुई, बढ़िया थ्रो भी वहां पर नजर आता हुआ। 1 रन मिलेगा 1 रनों की मदद से, हालांकि 27 रन। अजय का विकेट जाने के बाद अब राजेश आकाश पवार टीम में मौजूद नहीं है। आकाश चोर के आंद्रे रसल, ये बहुत ही खतरनाक खिलाड़ी है, इन्हें मिडिल ऑर्डर्स की जिम्मेदारियां निभानी होगी। तब तक ये दो खिलाड़ियों के बीच में एक अच्छी साझेदारी बनाना भी उनके लिए बहुत जरूरी होगा। विश्वजीत अभिजीत के खिलाफ, छोटा के खिलाफ थोड़ी सी मुश्किलें हो रही है जरूर बल्लेबाजी करने में, लेकिन देखेंगे यहां पर कैसे होगा इस आखिरी जो गेंदें इस ओवर की कुछ बची है। और इस बार अच्छा शॉट, सीधा बल्ले के रडार में आ चुकी है गेंद, और फेंका इस गेंद को सीमा रेखा पार। 6 रन। हीरो बनायचा शॉकच नाही, विलन वाली स्टाईल आहे, अरे हीरो बनायचा शॉकच नाही, विलन वाली स्टाईल आहे, याची हिट हाय रे स्टोरी, याची हिट हाय रे स्टोरी। तो चलिए छक्का आ चुका है, अब पूरी तरीके से आप देख सकते हैं 6 रनों की मदद से स्कोर पहुंचा है 33, धीरे धीरे रफ्तार के साथ आगे बढ़ती हुई। ये भी शॉट पिच लाइन की बॉल थी, लेकिन इस बार स्क्वायर लेग की तरफ क्रिश कोहली मौजूद है, उठाएंगे फील्ड करेंगे, तब तक वहां पर 1 रन लेने का पर्याप्त समय, और इसे 1 रनों की मदद से स्कोर पहुंचा है 34 रनों के ऊपर। जिम्मेदारियां रास्ता जरूर खोजती है और गैर जिम्मेदारियां बहाना बनाती है, तो उन जिम्मेदारियों के साथ खेलना भी आपके लिए बहुत जरूरी होगा, क्योंकि जितना चलेगा ना उतना ही मैदान के अंदर तू बरसेगा, क्योंकि मेहनत करने का कोई मौसम नहीं होता। मेहनत करेंगे तो निश्चित तौर पर उसका फायदा तुम्हारे टीम के लिए जरूर होगा। और इस बार अच्छा शॉट, जगह बनाई और सीधा स्क्वायर लेग के ऊपर से ओल्ड इज गोल्ड, सबसे एक्सपीरियंस प्लेयर राजेश के बल्ले से 6 रन। थैंक यू डीजे। 3 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद रन संख्या पहुंची है 40 रनों के ऊपर। पहले 2 ओवर में पहले ओवर में मेरे ख्याल से 12 रन ठोके थे अभिजीत को, और इस ओवर में 18 रन उन्होंने खर्च किए, यानी कि 2 ओवर में उन्होंने 30 रन खर्च किए, और आयुष ने मात्र 10 रन खर्च किए थे। 3 ओवर में 40 बने। अब यहां पर देखेंगे चौथे ओवर की जिम्मेदारियां क्रिश कोहली या निवृत्ति या किसी अन्य गेंदबाज से करवाना चाहेंगे। फिलहाल तो लक्ष्य साफ नजर आ रहा है कि यहां पर
क्रिश कोहली जो एक विकल्प है इनके पास, उनके ओर से ही शायद शुरुआत कर सकते हैं। ये लीजिए पिछला कैच एक्शन रिप्ले पे ऊपर, एक्शन रिप्ले आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाया जा रहा है, जहां पर महत्वपूर्ण खिलाड़ी अजय का ये कैच जो पकड़ा था योगेश कोहली ने, शॉट कमाल का था, स्ट्रोक बेहतरीन था, लेकिन उससे बेहतर क्या कमाल का, ऐसा लग रहा है इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रही है खिलाड़ी। ये छोटा पीछे लड़का था ना, उसने भी उंगली ऊपर कर दी है कि ये आउट है, ये उसे भी पसंद आया अंदाज इस खिलाड़ी का। कमाल का कैच यहां पर पकड़ा, बिल्कुल जैसे आईपीएल की ये कैच पकड़ी ऐसा कुछ नजर आया। मेरे ख्याल से हमारे राजाराम पाटिल साहब, ये उनके ही सासुरवाड़ी की टीम है शायद बेलौली, हमेशा दमदार योगदान देते हैं। चलिए निवृत्ति आएंगे गेंदबाजी के लिए, आयुष के बाद यहां पर उनका पैंथरा आजमा जा रहा है, क्रिश को यहां पर शायद पीछे रखा होगा। अब देखेंगे यहां पर कैसे होगी इनकी अनुभव, यानी कि दोनों भी अनुभवी खिलाड़ी है, एक तरफ निवृत्ति तो एक तरफ राजेश नॉन स्ट्राइक एंड पर। फिलहाल ऋषिकेश तैयार और लीडिंग एज, मौका बनेगा खिलाड़ी गेंद के नीचे, कोई चूक नहीं, बल्लेबाज लौटेंगे ऋषि मैदान से बाहर। भूल तो हो गई, जो किया सो किया, तू बचा ले बलम, आज मेरा जिया, हाय रे बंगले के पीछे तेरी फेरी के नीचे, हाय रे पिया, हरे 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 पिया, काटा लगा। ये लीजिए अभी जोर के बल्लेबाजी के लिए आते हुए, क्रिकेट के इस खेल में विजय होने के लिए आपको सबसे पहले क्रिकेट खेल के नियम को जानना भी बहुत जरूरी होता है, तभी तो एक आप अच्छा क्रिकेट खेल सकते हो। ये देखिए अच्छा क्रिकेट यहां पर नजर आता हुआ, जैसे अनुभवी गेंदबाज को यहां पर इस्तेमाल किया जय माता दी दिगोड़े टीम के कप्तान ने, और बिल्कुल यहां पर उसका भरोसे के ऊपर खड़े उतरते हुए अब तक तो गेंदबाज निवृत्ति। न्यू बैटल अभी छोड़ के बॉलर ऑलराउंडर के तौर पर हमेशा देखा जाता है इसको। हमदार ट्रॉफी नेवाल की अभी भी याद है हमें दोस्तों, क्या दमदार प्रदर्शन किया था इस खिलाड़ी ने, और चैंपियन का खिताब इस टीम के नाम पर। बोलो तैयार, कमाल की गेंदबाजी, हालांकि बेहतरीन गेंदबाजी कर लेते हैं निवृत्ति, और इस बार भी देखिए कितनी लाइन और लेंथ सटीक यहां पर रखते हुए दबाव में डाल दिया है, रनों के ऊपर अंकुश लगाने का काम अब तक करते हुए जय माता दी दिगोड़े टीम की ओर से गेंदबाज निवृत्ति। 2 गेंदे डॉट, 1 विकेट निकालने में कामयाब। अभी तैयार, जड़ में डालने का प्रयास जरूर किया था, गैप में गेंद है, आउटफील्ड फास्ट नजर आती हुई, ऑफ फील्डिंग बेहतरीन, लेकिन साथी बैकअप कवर के लिए खिलाड़ी थे, उनके द्वारा मात्र साथ नहीं मिला, और गेंद देखते देखते सीमा रेखा के पार, 4 रन। मुंबईची पावनी माझी लाडाची मेवणी, फुगली बेडकी वाणी ते पाणी नळाचं पिऊनी, फुगली बेडकी वाणी ते पाणी नळाचं पिऊनी। देखिए पूरी तरीके से ये फील्डिंग जो है थोड़ी सी खराब नजर आती हुई, इससे पहले भी कुछ खराब फील्डिंग नजर आई थी, लेकिन एक योगेश कोहली ने कैच पकड़ा, उन्होंने काफी अच्छा सुधार लाया उनके टीम में। देखिए पूरी तरीके से यहाँ पर सकारात्मक सोच में रखनी होगी, नकारात्मक सोच रखेंगे तो उसके परिणाम भी आपको बहुत ही खतरनाक मिलेंगे, सकारात्मक सोच के साथ यहाँ पर चलना पड़ेगा। लेग स्टंप से शायद बाहर गेंद, अंपायर ने इस गेंद को बिल्कुल वाइड बॉल करार घोषित कर दिया है। वाइड की मदद से हालांकि बढ़ता हुआ स्कोर है स्कोर कार्ड के ऊपर, 45 रन बने। पहले 2 मैच में रन नहीं बने थे, उसके बाद तीसरे मैच में काफी सारे रन बने, चौथे मैच में रन नहीं बने, ये मैच में थोड़े से रन कुछ नजर आते हुए। निवृत्ति तैयार, हाफ ट्रैकर की बॉल थी, शॉर्ट पॉइंट में बढ़िया फील्डिंग, रनआउट का मौका मिल सकता है, और ये मौका गवाया, लेना चाहिए था, लगाना चाहिए था। अभी जी जान से जान हथेली में लेकर दौड़ रहे थे, तू मैं में था। अगर आपको रन दूसरा लेना है ना, तो अविनाश वाघ वाघाचीवाड़ी टीम के और के खिलाड़ी देखो, ये सामने से भी 2 रन आसानी से चुरा लेते सर्कल में। ये लीजिए आराम के साथ अगर हाथ में से भी लगाते तो भी आउट हो सकते थे बल्लेबाज। अभी एक भी रन नहीं मिलता, विकेट भी जाती, लेकिन नॉट आउट रहे, जहां पर हिट नहीं हुआ, एक्स्ट्रा रन और मिली, यानी कि 2 रन यहां पर मिलेंगे। 2 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है 47। 60-65 का स्कोर यहां पर इतना बड़ा नहीं है, 2 गेंदों का खेल बचा हुआ है, क्योंकि 66 रन आसानी के साथ कानपुरी टीम ने चेस किए थे कुंडेबाल टीम के खिलाफ। बाहरी किनारा लगा है, फील्डिंग बढ़िया, चलिए 1 ही रन वहां पर मिलेगा, और 1 रनों की मदद से स्कोर मात्र पहुंचा है स्कोर कार्ड के ऊपर 48 रन 3 विकेटों के नुकसान के ऊपर। निवृत्ति की शानदार गेंदबाजी नजर आ रही है संदेश, अगर वो बाउंड्री नहीं जाती तो मेरे ख्याल से 6 रन इस ओवर में अभी तक जा सकते थे, लेकिन निवृत्ति ने शानदार गेंदबाजी की है।
आखिरी गेंद इस ओवर की, जिस राजेश ने 2 छक्के डाले थे उसी राजेश को मात्र 9 स्ट्राइक इन पर 5 गेंद रहना पड़ा। अब वो लंबे समय के बाद राजेश यहां पर आते हुए 8 गेंदों में 19 रनों की शानदार पारी उनके बल्ले से निकली है। दोनों अनुभवी क्रिकेटर आगे अगर खेलने का प्रयास, एक्स्ट्रा कवर में बाउंड्री लाइन के नजदीक फील्डर तैनात है, 1 रन तो पूरा, बढ़िया फील्डिंग। चलिए इसी के साथ बेहतरीन ओवर, रनों को अंकुश लगाने वाला ये ओवर था। 4 ओवर की समाप्ति के बाद 49 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर टीम गांवदेवी बेलौली। तो क्रिश कोहली टीम के कप्तान, जय माता दी धिगोड़े 11 टीम के कप्तान अब गेंदबाजी के मार्ग पर आते हुए बढ़िया गेंदबाजी की। वहां पर छोटा ने ત્યાં कहा निवृत्ति से कि बेहतरीन ओवर आपने फेंका, ये रनों के ऊपर अंकुश लगाने वाला आपका ओवर था जो आगे जाकर बेनिफिट देगा। शायद ये होता है जब किसी युवा खिलाड़ी सीनियर्स को ऐसी इस तरीके की रिस्पेक्ट देती है तो निश्चित तौर पर अच्छा लगता है। उनको देखकर ये वो सभी खिलाड़ी तैयार होते हैं सीनियर्स को देखकर, और सीनियर्स का सम्मान करना ये युवाओं की बिल्कुल हमेशा उम्मीदें होती है। और इस तरीके का ये दृश्य कुछ आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आता हुआ। 49 3 विकेटों के नुकसान के ऊपर देखेंगे आप यहां पर क्रिश कोहली कप्तान, कैसी ओवर होगी। राउंड द विकेट से शुरुआत करेंगे फिलहाल बाएं हाथ के बल्लेबाज राजेश के खिलाफ। क्रॉस खेलना चाहते थे, घुसकर मारना चाहते थे, लाइन सीधी रखी, सीधा गेंद पैरों पर जरूर टकराई, डॉट बॉल की समाप्ति नजर आती हुई। आकाश चोर के शायद टीम में मौजूद नहीं है, शायद नहीं तो वरना ये कब के बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं। 2 महत्वपूर्ण खिलाड़ी इस टीम में मौजूद नहीं है तो निश्चित तौर पर फिर भी उनके अनुपस्थिति में खेल रही है गांवदेवी 11 बेलौली टीम। बढ़िया शॉट, अगर 2 नहीं है तो क्या हुआ, राजेश पाटिल मैदान में है और इसी के साथ 50 का आंकड़ा पार होता हुआ इसी छक्कों की मदद से 55 पर पहुंची है टीम गांवदेवी बेलौली। तो चलिए बिल्कुल यहां पर बेहतरीन छक्का में देखने को मिला। एक बेलौली टीम सुपर 8 में 10 में क्वालिफाई हो चुकी है आकाश पवार की, लेकिन गांवदेवी बेलौली टीम मैदान के अंदर खेल रही है। थोड़ा सा दबाव था, वो दबाव हटाने का काम करते हुए बैट्समैन राजेश। इस बार हवाई अल्लाह किया है, मिस टाइमिंग है, ये टाइमिंग क्लियर है। जी हाँ, ये टाइमिंग क्लियर है। एक और धमाका लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रन। मंगळवाराच्या दिवसाला जाऊन देवीला नारळ फोडतावर आम्ही आगरी बेलवली गावकर, आम्ही आगरी बेलवली गावकर। सभी टीमों के संगीत हम जरूर सुनते हैं जब किसी टीम की मैच लगती है तो उनके गांव का गाना जब बजता है तो अच्छा लगता है। लेकिन फिलहाल हमारे सुनी स्पोर्ट चिंचपाड़ा का टीम का नया गाना आने वाला है, वो गाना भी हम जरूर जल्द सुनेंगे। बाला उल्टी टोपी घालून आला चिंचपाड्याचा। चलिए इस बार बढ़िया बल्लेबाजी, 2 लगातार आक्रमण, 12 में 32 की ये धुआंधार पारी नजर आती हुई। 61 बने हैं स्कोर कार्ड के ऊपर और इस बार तफा पीछे रखा, थोड़े आगे आए थे, बाउंसर की अपेक्षा तरफ देख रहे, लेकिन थोड़ा सा स्टेप आउट हुए थे, उसकी वजह से अंपायर ने भी सोचा होगा कि आप थोड़ा कुछ गलत कर बैठे। 1 बाउंस ओवर दी फर्दर 1 ओवर बाउंस, एक चांस दिया गया इस वहां पर। अगर इसके बाद आप चांस लोगे तो रिस्क उसका नुकसान उठा सकते हो आप। आखिरी गेंद बची है मेरे ख्याल से 2 रन बने 61 ये भी टारगेट खड़ा कर दिया है गांवदेवी 11 बेलौली टीम ने। मजा आएगा जब सेकंड इनिंग्स में जय माता दी दिगोड़ी टीम उतरेगी। और चलिए इस बार अच्छी गेंद थी, हालांकि कम बैक किया है। 2 छक्के अगर ना थे इस ओवर में तो मेरे ख्याल से वो रन भी इतने नहीं मिलते।
केवल 12 रन यानी कि 2 छक्के खाने के बावजूद भी कप्तान क्रिश कोहली ने क्या शानदार कमबैक किया है उनकी टीम के लिए। तो चलिए यहां पर आप देख सकते हैं आखिरी गेंद इस इनिंग्स की बची हुई है। कमाल की वापसी की आखिरी गेंद के ऊपर। चलिए इसी के साथ इनिंग की हुई समाप्ति। 5 ओवर के समाप्ति के बाद रन संख्या बनी है स्कोर कार्ड के ऊपर 62। बेहतरीन कमबैक, 63 रनों की जरूरत। आज स्वप्निल नहीं है टीम में मौजूद दिकोड़े टीम के। आज शायद उनकी शादी की सालगिरह है और एनिवर्सरी मनाने के लिए भाभी के साथ गए होंगे। जाना ही पड़ेगा, नहीं जाओगे तो चलो घर से बाहर। तो स्वप्निल आपको जनाब सालगिरह शादी की मुबारक हो, एंजॉय करें। निश्चित तौर पर क्रिकेट तो हर रोज खेला जाएगा, शुभकामनाएं आपको। तो चलिए रन टारगेट 63 रनों का है, उस लक्ष्य का पीछा कैसे होगा या रनों को बचाया जाएगा इसका आंखों का विवरण करेंगे सेकंड इनिंग्स में योगेश मडवी सर। तब तक डीजे पार मिलाता है यही रॉकस्टार प्रवीण गायकर। तर याच दरम्यान सन्माननीय मयूर शेठ घरत यांचा सन्मान आपण नक्कीच या ठिकाणी केलेला। खरं तर संगीत देखील त्यांच्या नावाचं आपण ऐकलं। एक दमदार व्यक्तिमत्व। खरं तर प्रवीण असं म्हटलं जातं की क्रिकेटला धर्म मानणारे व्यक्तिमत्व आणि क्रिकेटसाठी काय पण कधी पण नेहमीच त्यांची 24 तास उपस्थिती असते। ते आमचे मयूर शेठ यांचं पुन्हा एकदा आम्ही स्पर्धेच्या वतीनं हार्दिक स्वागत करू। तो बहुत बहुत शुक्रिया। फिर एक बार सभी दर्शकों का स्वागत। और चलते मैदान के ऊपर पहले राउंड का आखिरी मुकाबला आप देख रहे हैं। दो बड़ी टीमें एक दूसरे के सामने हैं। एक तरफ है टीम जय माता दी दिगोड़े जिनके सामने लक्ष्य है 63 रनों का। पहले सत्र में गाउदेवी बेलवली टीम ने बल्लेबाजी की और 62 रन बनाए। 63 रनों का टारगेट होगा मैदान के ऊपर। कहीं मत जाना दोस्तों क्योंकि मुकाबला बेहतरीन होगा।
इससे पहले हम बात करेंगे सेकेंड राउंड का मुकाबला 4 ओवर का रहा था। कुंडेबाल टीम ने 65 रन जोड़े थे और 66 रन बनाए थे मैदान के ऊपर। गावदेवी अथर्व 11 कानपुर टीम जो पहुंची है सुपर 10 में, सुपर संडे में सुपर धमाका होगा। कहीं मत जाना दोस्तों, क्योंकि सुपर संडे में इस मैदान के ऊपर सुपर धमाका होगा। दोनों टीम को शुभकामनाएं, विश ऑल द बेस्ट बोथ द टीम, शुड गुड गेम, शुड क्वालिटी क्रिकेट। दर्शकों को अच्छा क्रिकेट देखने मिलेगा, क्योंकि यहां से बात करेंगे 63 रनों का एक अच्छा टारगेट मैदान के ऊपर रखा है जीतने के लिए। 63 रन 30 गेंदों के ऊपर लक्ष्य है और लक्ष्य का पीछा करने के लिए सलामी जोड़ी मैदान पर पहुंची है। अनिकेत कोहली और अभिजीत ठाकुर, ये दो सलामी वीर ओपनिंग ब्लास्टर मैदान के अंदर रवाना हो चुके हैं। तो दूसरी तरफ गेंदबाजी के लिए तैयार हैं अजय पाटिल। अजय पाटिल ओवर नंबर पहले पावर सर्कल का करेंगे। दो खिलाड़ी आप देख सकते हैं बाउंड्री लाइन के ऊपर ऑन साइड में मिड विकेट तैनात है, ऑफ साइड में लॉन्ग ऑफ तैनात है। खेल स्टार्ट। बॉडी से थोड़ा दूर खेलना पसंद कर रहे थे, ऑन साइड की तरफ गेंद को खेलना पसंद कर रहे थे, मगर बल्ला गेंद का संपर्क नहीं है। बिल्कुल अच्छी डिलीवरी, ऑफ स्टंप के बाहर वाली गेंद को रखा था, नजदीक व्हाइट रेखा के गेंद को फेंका और सीधे विकेट कीपर की दस्तानों में। पहली डॉट गेंद अजय पाटिल द्वारा फेंकी गई है। पावर सर्कल का पहला ओवर कर रहे, रन बनाने हैं इस मैदान के ऊपर 63 रन, यानी कि प्रति ओवर की बात करेंगे नो बॉल। यह अंपायर कॉल फ्रॉम मिस्टर वैब्रेट सैंडी पालकर सर, जिनका इशारा नो बॉल का, ओवर स्टेप, यानी कि यहां पर ये नो बॉल का इशारा किया गया। एक अतिरिक्त रन के साथ अकाउंट ओपन हुआ मैदान के ऊपर दिगोड़े टीम का। जीतने के लिए 63 रनों का टारगेट, यानी कि प्रति ओवर 12.60 की औसत से रन बटोरने मैदान के ऊपर। एक अच्छा मुकाबला दर्शक एंजॉय कर रहे हैं। जीत के लिए लक्ष्य है यहां पर 63 रनों का। परेड की गेंद थी, गुडलैंड स्पॉट के ऊपर पड़ने के बाद थोड़ी सी गेंद उछाल लेती हुई, थोड़ी गेंद को टॉस किया, गेंद को उछाल दिया और बल्लेबाज स्ट्राइक एंड पर आप देख रहे हैं बिल्कुल अनिकेत कोहली 3 गेंदें खेली, अभी तक उन्होंने एक भी रन नहीं है। और यहां से बात करेंगे एक अतिरिक्त स्वरूप में टीम का टोटल स्कोरबोर्ड के ऊपर है, अकाउंट ओपन हुआ एक अतिरिक्त के साथ। टारगेट 63 रनों का। क्लीन बॉल और इस समय पहली विकेट मैदान के बाहर। प्रेशर दिया था इस बल्लेबाज के ऊपर, क्योंकि जिस तरह से 3 गेंदें डॉट होने के बाद थोड़ा सा दबाव महसूस कर रहे थे और आखिरकार चौथी गेंद के ऊपर लौटना पड़ा मैदान के बाहर। बल्लेबाज अनिकेत कोहली बैक टू द डगआउट। 15 तो हो गए, 16 लग गया, आई जवानी पटरी पे। पाउंड लाइन मारने का नहीं, क्यों मारने का नहीं? अरे होगी तेरी दांडी गुल, मेरा साहेब पावरफुल, अरे होगी तेरी। विकेट नंबर पहली जिस उम्मीद के साथ मैदान पर उतरे थे, जिस भरोसे से कप्तान ने भेजा था, वो भरोसा नहीं जता पाए और पहली विकेट यहां मैदान के बाहर। 1 रन के ऊपर पहली सफलता। अनिकेत कोहली 4 गेंदें खेले, कोई रन नहीं उन्होंने बनाया और थोड़े से नाराज हुए, जिसलिए उन्हें भेजा गया था मैदान के अंदर। अच्छी बल्लेबाजी नहीं कर पाए। अजय पाटिल की सराहना होनी चाहिए। पावर सर्कल में बल्लेबाजों को रोक लगाना बहुत कठिन होता है और ऐसे समय में उन्होंने अभी तक 4 कुल मिला के 3 गेंदें फेंकी है, एक नो बॉल भी था। बिल्कुल अब तक अतिरिक्त स्वरूप में केवल 1 रन उन्होंने खर्च किया। कोई लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो दिल से लड़ा नहीं। आज मुकाबला जीतना है तो बड़ी पारी की जरूरत, मगर क्या हो रहा है मैदान के अंदर। अजय पाटिल ने और एक विकेट प्राप्त की मैदान पर, एक के बाद एक झटके लगते हुए। ये दूसरा करारा झटका। बैट्समैन आयुष कोहली बैक टू द डगआउट। जाओ दिल दीवाने, पूछूं तो मैं जरा, लड़की है या है जादू, खुशबू है या नशा, पास वो आए तो छूके मैं देखूं जरा, रुक जा। 2 गेंद में 2 विकेट प्राप्त किए। इस बार सराहना होनी चाहिए अजय पाटिल की। विकेट टेकर गेंदबाज है, हमेशा ताकतवर गेंदबाजी के लिए जाना जाते हैं। दिगोड़े जैसे टीम के सामने अच्छा प्रदर्शन है। 1 नो बॉल, 1 अतिरिक्त रन उन्होंने खर्च किए।
4 गेंद के ऊपर 2 विकेटें प्राप्त की, 1 रन उन्होंने खर्च किया। नए बल्लेबाज मैदान के अंदर प्रणील पाटिल, नेट क्रमांक 4 चौथे नंबर के ऊपर प्रणील का इस्तेमाल किया गया और इस समय टीम की टोटल हम देख रहे हैं 1 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। यस, अजय पाटिल आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, 3 नंबर की जर्सी परिधान किए और बिल्कुल अच्छा प्रदर्शन उन्होंने अभी तक किया है। बिल्कुल नहीं भूलेंगे इस खिलाड़ी को, क्योंकि रायगढ़ प्रीमियर लीग में मेडन ओवर फेंकने का कारनामा किया था। आज भी शायद वही चल रहा है, 1 नो बॉल की अतिरिक्त रन है और यदि यहां पर डॉट आती तो यह भी मेडन ओवर हो सकता है। शायद नो बॉल की रन जाती है अतिरिक्त में, या फिर लेग बाइस 22 की रन नहीं जाती, शायद 1 रन अतिरिक्त स्वरूप में उन्होंने खर्च किए। मगर अभी बची हुई आखिरी गेंद इस ओवर में बड़े हिट की जरूरत है, क्योंकि टीम को बनाने 63 रन बड़ा टारगेट जरूर है। वाइट का इशारा, अंपायर का वाइट का इशारा, अतिरिक्त रन इस बार टीम की टोटल 2 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। सटीक नियंत्रित टप्पे के साथ उन्होंने गेंदबाजी की थी और बिल्कुल ये लेन थोड़ी सी बाहर थी ऑफ स्टंप की वाली। यस, बिल्कुल अंपायर की खासियत अलग अलग होती है, अलग अलग स्टाइल के अंपायर होते, कोई शांत अंपायर रहते, खाली छोटा सा इशारा करते, और सैंडी पालकर देखिए ना, पहले आवाज देते वाइट बॉल, जो गूंज पूरी मैदान में गूंजती है। इस बार लॉप किया गेंद को, आखिरी गेंद जाएगी स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर। अंतिम गेंद के ऊपर प्रणील पाटिल के बल्ले से शानदार छक्का। ओवर की समाप्ति पहले ओवर के बाद रन संख्या बनी है 8 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। सांभाळ घसरल पाय ग, वै तुझं धोक्यात हाय ग, सांभाळ घसरल पाय ग, वै तुझं धोक्यात हाय ग, ऐकून घे शैला लग्नाच्या पहिला घोटाळा करायचा नाही ग, ऐकून घे शैला लग्नाच्या पहिला घोटाळा करायचा नाही ग, ऐकून घे शैला लग्नाच्या पहिला घोटाळा करायचा नाही ग। क्या बात है डीजे नितिन अनोखे अंदाज में हमेशा संगीत पेश करते हैं, दर्शकों का दिल जीतते, आयोजन कमेटी का दिल जीतते हैं, चाहे कमेंटेटर हो चाहे अंपायर या फिर दर्शक हो, सभी का दिल वो जीतते थे। इसलिए तो डीजे नितिन की मांग होती है। अच्छे संगीत डीजे द्वारा पहले ओवर का खेल समाप्त होने के बाद 8 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। मैंने अभी भी अंपायर की बात की थी, कई सारे अंपायर है जो शांत रहते, मैदान पर कभी कभी इशारा भी नहीं देते, मगर सैंडी पालकर आवाज देखिए, आज के जमाने में एक से बढ़कर एक अंपायर आए। पहले गोटा आया था, गोटे के बाद माट्या आया, माट्या के बाद अब हैरी अंपायर आ चुके। जिंदगी की रंगमंच पर हर एक को नाटक करना पड़ता है, माचिस की जरूरत यहां नहीं पड़ती, यहां अपने ही अपनों से जलते हैं। बिल्कुल रंग मुकाबले की बात करेंगे तो रन संख्या 8 पर पहुंचे 2 विकेटों के नुकसान पर। ये देखिए राम पाटिल भी अंपायर की भूमिका निभा रहे हैं, जो कि चिंद्रन टीम के एक बेस खिलाड़ी थे, और आज अंपायर की भूमिका प्रशांत फड़के भी डूंगरापड़ा टीम के एक अच्छे खिलाड़ी हैं। बिल्कुल अच्छी गेंदबाजी। देखिए इंटरनेशनल क्रिकेट की हम बात करेंगे, संदेश इंटरनेशनल में क्रिकेट छोड़ने के बाद कमेंटर में ज्वाइन होते हैं, और आज टेनिस क्रिकेट की बात करेंगे, जब क्रिकेट छोड़ते हैं तो फिर अंपायर की भूमिका निभाते हैं। अच्छा डिसीजन है, कमाई तो होनी चाहिए। इस बार लॉप किया अभिजीत ठाकुर के बल्ले से शानदार छक्का, और इस बार पहला छक्का उनके बल्ले से। टीम की रन संख्या 14। गोटे अंपायर म्हणतो इथं नसतो, स्वर्गामध्ये नाचला इंद्राच्या दरबारात काय होईल म्हणतो, कोण फिदा होईल? मी सांगितले तर कोण फिदा होणार, फक्त यम फिदा होईल, कारण गोट्या काला यम काला, काल्या साडीला काला ब्लाउज मॅच। काले से डर गए क्या? हमें काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, हमें काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं। क्या बात है, अभी जवाब भी नहीं है। गोटा अंपायर बहुत दूर जा चुका है, और शायद गोटे के बाद माट्या भी आया था, वो भी गायब हो चुका। उसके बाद हैरी आया, मिस्टर हैरी, जो सर पर खड़ा रहता है। सैंडी पालकर सर ने बताया सुबह सुबह कि इसका इल्जाम क्या होगा, बिल्कुल इसका नतीजा क्या होगा जब आप सर पर खड़े रहते हैं। सैंडी पालकर को ये देखे मुस्कुराते हुए, पता है उनको सब, क्योंकि बहुत सारा अनुभव है, क्रिकेट का अनुभव है, सबका अनुभव है, बहुत साल गुजारे क्रिकेट के साथ। चलते मैदान पर छक्का आया इस समय अभिजीत ठाकुर के बल्ले से। इनका क्रीज के ऊपर रहना बहुत जरूरी है। वाइट का इशारा,
अतिरिक्त रन। टीम की टोटल अब बढ़ती हुई 15 रनों के ऊपर, जो कि आस्किंग रन रेट मैंने पहले कहा था कि 12.30 बिल्कुल 60 के औसत से रन बटोरने थे। पहले ओवर की बात करेंगे तो रन बहुत कम आए थे, पहले ओवर में 8, और इस ओवर की बात करेंगे तो अभी तक 2 गेंद में 7 रन आए। जीतने के लिए 63 रनों का बड़ा टारगेट मैदान के ऊपर है। दोनों टीमें ताकतवर तगड़ी टीमें, तो मुकाबला भी उतना बेहतरीन होगा। अभी भी 48 रनों की आवश्यकता है यह मुकाबला जीतने के लिए। दोनों ताकतवर टीमें मैदान के अंदर है एक दूसरे के सामने, मगर दोनों टीमें इतनी ताकतवर है कि आखिर तक हार नहीं मान सकती। बिल्कुल अभिजीत ठाकुर विश्वजीत ठाकुर के भाई है। ये बिल्कुल यहां पर खराब फील्डिंग का मुजेरा, मिड ऑफ में खिलाड़ी थे, बीट हुए। जहां 1 रन नहीं बननी चाहिए थी वहां रन बने। क्रिकेट में 1 रन की कीमत बहुत होती है। कभी कभी 1 रन से मुकाबला हारते है टीम, और हारने वाली टीम से पूछिए इसका दुख क्या होता है। और ये देखिए गेंद ने चकमा दिया, और 1 रन की कीमत है संदेश। इससे ज्यादा आप किससे पूछ सकते हैं? जो 1 रन से मैन ऑफ द सीरीज की बाइक जाती है उन खिलाड़ियों से पूछो। रन संख्या 1 के साथ 16 रनों के ऊपर पहुंच चुकी है। जीतने के लिए हम बात करेंगे तो अभी भी 47 रन की आवश्यकता, 47 रनों की आवश्यकता होगी। सेकंड पर है प्रणील पाटिल, जिनके बल्ले से 1 छक्का देखने मिला है, वही बल्लेबाज। यस बिल्कुल यहां पर वाइड का इशारा अंपायर द्वारा, और 1 अतिरिक्त रन। टीम की टोटल 17 रन के ऊपर। अभी भी जिक्र कर रहे थे 1 रन की कीमत, और इसी प्रतियोगिता में बात करेंगे पहले दिन में डिंग डोंग ओवे टीम जो परास्त हुई थी 1 रन से। बहुत सारे ऐसे टीम हैं जो 1 रन से मुकाबला हारते हैं, और बिल्कुल एक शॉट ली थी उन्होंने और उसका नतीजा भुगतना पड़ा था। ऐसे कई संदेश उदाहरण हैं जो हम यहां पर नहीं पेश कर सकते, इतने सारे उदाहरण हैं। अच्छी है, अच्छी गेंद है, सामने की तरफ खेला। गेंद को ऑन साइड में फील्डर है तैनात, 1 से ज्यादा खुद नहीं है। 1 के साथ टीम की टोटल धीरे धीरे 18 रन के ऊपर। सिंगल डबल से मुकाबला आगे बढ़ रहा है, मगर सिंगल डबल के साथ आपको चौके छक्के बटोरने होंगे। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा जब चिड़ियों से कैसे बनाया आशियाना, बोली भरनी पड़ती उड़ान, बार बार तिनका उठाना होता है। चौके छक्के के साथ आपको सिंगल डबल की भी जरूरत है। तेज शॉट सामने की तरफ, फील्डर नहीं रोक पाएंगे। गेंद तेजी के साथ निकली, लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के बाद 4 रन। अभिजीत ठाकुर के बल्ले से ये चौका आता है। टीम की टोटल तेजी के साथ 22 रन के ऊपर। अभी भी बात करेंगे 41 रन की आवश्यकता होगी यह मुकाबला जीतने के लिए। दोनों ताकतवर टीमें एक दूसरे के सामने दर्शक के मुकाबला देख रहे हैं। इसके बाद जो मुकाबला जीतेगी वो सुनील स्पोर्ट्स चिंसपाड़ा टीम के खिलाफ खेलेगी। आज के दिन का शायद आखिरी मुकाबला। बिल्कुल आयोजन कमेटी के पास आज बहुत सारा समय था, शायद एक टीम भी निकाल सकती थी, मगर शायद कानपुरी टीम के कई खिलाड़ी जो है रायगढ़ प्रीमियर लीग खेल रहे हैं। बिल्कुल अच्छी डिलीवरी, कमबैक किया, डॉट की समाप्ति, ओवर की समाप्ति हुई। 2 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद रन संख्या 22, लॉस ऑफ 2 विकेट। आप रनों की बात करेंगे, 18 गेंदें बची है, 41 रन की आवश्यकता। प्यार की कश्ती में लहरों की मस्ती में, पवन के शोर शोर में चले हम जोर जोर में, गगन से होंगे सपने, बनेंगे गैर भी अपने, दिल की बारात सजेगी, मिलेंगे साजन अपने। क्या सुना? तो 2 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है, 22, लॉस ऑफ 2 विकेट। अब जीत की बात करेंगे, 18 गेंदे, 41 रनों की आवश्यकता है। जब तक अभिजीत ठाकुर मैदान पर है तब तक जीत की आशाएं जीवंत होगी यहाँ पर दिगोटे टीम की। आज यहाँ पर अच्छा कारनामा करना पड़ेगा, क्योंकि सामने बेलुली टीम की ताकत उनकी गेंदबाजी है, और अजय पाटिल ने पहले स्पेल में केवल 8 रन दिए थे। इस स्पेल की बात करेंगे, अब सेकंड स्पेल के लिए वो तैयार हो चुके हैं, और अब 18 गेंदे, 41 रन की आवश्यकता।
जीत की बात करेंगे, जीतने के लिए अब चाहिए यहां से 18 गेंदे, 41 की आवश्यकता। दो बड़ी टीम एक दूसरे के सामने है। बिल्कुल ये मुकाबले में कौन सी टीम जीतेगी, कई सारे सवाल दर्शकों के बीच में है, मगर आने वाली ओवर बहुत इंपॉर्टेंट है। जो अजय पाटिल जिन्होंने पहले ओवर में बिल्कुल बल्लेबाजों के ऊपर प्रेशर डाला था, वही गेंदबाज है अजय पाटिल सेकंड स्पेल के लिए, जिन्होंने पहले स्पेल में 8 रन देकर एक सफलता प्राप्त की थी, 2 सफलता प्राप्त की थी, वही अजय पाटिल। तेज तरार गेंद करते, गेंद देखिए तप्पा उनका नियंत्रित है, गुडलैंड स्पॉट के ऊपर ज्यादा तौर पर गेंदें करते हैं और कभी गेंद को उछाल देते हैं, कभी गेंद को नीचे रखते हैं। और पहली गेंद थोड़ी सी टॉस किया गेंद को, डॉट की समाप्ति। जितनी डॉट गेंदें आएगी उतना प्रेशर दबाव बन सकता है दिगोड़े टीम के ऊपर। और अब 17 गेंदें बची है, 41 की आवश्यकता। इस बार लॉक 6 गेंदे 17 की आवश्यकता। कहते हैं ना कि हार और जीत हमारी सोच पर निर्भर है, अगर मान लिया तो हार और अगर ठान लिया तो जीत। क्या इस बार कौन सी टीम जीतेगी, जाएगी दूसरे राउंड में। आने वाली 6 गेंदे 17 रन की आवश्यकता। गेंदबाज तैयार है, ओवर नंबर आखिरी राजेश पाटिल तैयार सामने है। अभिजीत ठाकुर को पहली गेंद, और देखिए वाइट का लिए रुके थे, बिल्कुल इंतजार कर रहे थे, मगर सही डिसीजन अंपायर का। बिल्कुल उन्होंने कहा कि ये सही डिलीवरी है। एक गेंद की कीमत अब बहुत बड़ी है, बिल्कुल 6 में 17 थे, अब चाहिए 5 गेंदे 17 की, एक एक गेंद इंपॉर्टेंट है। फिर एक बार वही लेंथ, वही दिशा, पूरी तरह से बल्लेबाज को बीट किया। मानो आज ये लाइन मिल चुकी है इस गेंदबाज को। पहली गेंद अच्छी फेंकी, उसी दिशा में दूसरी गेंद भी की, और यहां पर 2 गेंदे डॉट, अब 4 गेंदे 17। अभिजीत ठाकुर जिन्होंने अभी तक शानदार प्रदर्शन किया था, उन्हें शांत रखा है। इस बार लॉफ्ट किया गेंद को ऑन साइड में, लॉन्ग 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 बिग में गेंद को सीधे फेंक दिया सीमा रेखा के बाहर। शानदार छक्का अभिजीत ठाकुर के बल्ले से। आप समीकरण 3 गेंदे 11 की आवश्यकता। तीन गेंदे 11 की आवश्यकता। कमाल का मुकाबला, पकड़ कितनी भी कस लो, ये फिसलता जरूर है, ये वक्त है जनाब, बदलता जरूर है। और अभिजीत ठाकुर जानते हैं वक्त को बदलना, और उन्होंने वक्त को बदला है। 3 गेंदे हुई है, 3 गेंदे बची है। पहली 2 गेंदे कोई रन नहीं, तीसरी गेंद में शानदार छक्का, और उसके बाद देखिए ये आप बचे भी 3 गेंदों के ऊपर 11 की आवश्यकता। ना संघर्ष तो ना तबलीग, तो क्या मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। 3 में 11 की आवश्यकता है। आप दिल की धड़कनें तेज हो चुकी हैं। ये मुकाबला कौन जीतेगा। अभिजीत ठाकुर उर्फ छोटा जिन्हें कहा जाता है, क्योंकि ये है इस टीम के मेन शस्त्र। आप पूरी जिम्मेदारी इनके कंधों के ऊपर है। कोई गिरने में राजी तो कोई गिराने में राजी, मगर जो गिरकर संभल जाए वही जीतता है बाजी। कौन होगा बाजीगर बिल्कुल मैदान के ऊपर। आखिरी 3 गेंदे, आप चाहिए 11 की आवश्यकता। अच्छी डिलीवरी, आड़े बैट से खेलना पसंद कर रहे थे, गेंद को थोड़ा सा पीछे रखा गुडलैंड स्पॉट के ऊपर, और गेंद पड़ने के बाद मानो नीचे रही और बल्लेबाज को बीट किया। अब यहां पर 2 गेंदे 11 की आवश्यकता। ये क्रिकेट का खेल है जो गिरगिट की तरह रंग बदल सकता है। आने वाली गेंद छक्का आता है तो फिर यह मुकाबला आखिरी गेंद तक दर्शकों को देखने मिलेगा। और दर्शकों की बात करेंगे तो इसी इंतजार में है हमारे दर्शक कि इस गेंद के ऊपर एक छक्का लगे तो मुकाबले में मजा आएगी। और आ चुका है शायद गेंद ऑन साइड में, फील्डर तैनात, और अजय पाटिल ने लिया कैच और ऐलान कर दिया जीत का। यह मुकाबला उनकी कब्जे में। फुल टॉस का मौका था, अभिजीत ठाकुर नई गेंद को ले गए। और बिल्कुल यहां पर बात करेंगे अजय, वहां पर कैच के नीचे थे,
कोई गलती नहीं की, शानदार कैच, मुकाबला पकड़ा, कैच नहीं बल्कि ये मुकाबला पकड़ा है। और अब आखिरी गेंद, 11 की आवश्यकता। ठाकुर तो गियो जाती हूँ मैं जल्दी है क्या थके जिया वो क्यों भला हो तेरी डर जी हाँ, बिल्कुल ठाकुर तो गियो, क्योंकि ठाकुर के सामने एक फुल टॉस गेंद थी और लगाता सभी को कि ठाकुर बहुत लंबे मारेंगे, मगर ठाकुर और गेंद का सही संपर्क नहीं रहा, टाइमिंग नहीं था इस शॉट में और बिल्कुल एक कैच पकड़ी। आखिरी गेंद, अब 11 की आवश्यकता। आखिरी ओवर की बात करेंगे तो बिल्कुल शानदार गेंदबाजी पेश की है जो कि राजेश पाटिल, शानदार गेंदबाजी और गति परिवर्तन, बैक ऑफ द हैंड गेंद को रिलीज किया आखिरी गेंद और मुकाबला जीत लिया मैदान के ऊपर बेलोली क्रिकेट टीम ने। कांग्रेचुलेशन टीम गावदेवी बेलोली जिन्होंने शानदार प्रदर्शन किया, इस मुकाबले को जीता और अब उनका मुकाबला होगा सुनील स्पोर्ट चिंचवाड़ा के साथ। सेकेंड राउंड का सेकेंड मुकाबला जरूर देखने मिलेगा। अच्छा मुकाबला जरूर था, बिल्कुल 63 रनों का बड़ा टारगेट था, पीछा करने उतरी टीम